वहाँ पे छुप के बैठा हुआ है रैबिट। हे बनी बनी, हेलो बनी, क्यूट बनी। हेलो बनी। और ये पता नहीं किसकी बिल्ली निकली हुई है। हेलो किटी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अगेन, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। भाई कल गर्मी थी, आज तो और भी गर्मी थी। सुबह से बहुत गर्मी, हवा बिल्कुल ही समझे बंद ही थी, चल नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही अभी मैं बाहर निकली हूँ कि मैंने जाना है कुछ काम से, तो इतनी तेज़ हवाएं चल रही है कि हद नहीं। पता नहीं वीडियो में आवाज़ साफ आएगी कि नहीं, क्योंकि हवा वाकई में बहुत तेज़ चल रही है। तो खैर घर से निकल आई हूँ और सामने देखे चर्च। तो ये है हमारे एरिया का चर्च। संडे को ज़्यादा होता है रश यहाँ पे, बाकी टाइम उतना नहीं होता। तो एक सवाल है आप लोगों से, बताइएगा ज़रूर इसका जवाब कि कभी लाइफ में आप लोग चर्च गए हैं? मतलब जो क्रिश्चियन होते हैं पाकिस्तान में, उनके अलावा जो मुस्लिम होते हैं, अपनी क्यूरियोसिटी के लिए या फिर एक चक्कर लगाने के लिए। क्योंकि मैं लास्ट ईयर नहीं, उससे लास्ट ईयर गई थी। तो क्रिसमस नाइट थी, हम लोग ऐसे ही चले गए घूमने के लिए पार्क की तरफ। तो वहाँ पे था उनका प्रोग्राम, तो हम लोग गए थे। कोई 5-7 मिनट के लिए गए, लेकिन अच्छा लगा था। जो म्यूज़िक बज रहा था, वो लोग अपनी जो दुआएं जो पढ़ते हैं जो म्यूज़िकली अंदाज में, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मंजर तो बहुत अच्छा है, लेकिन हवा बहुत तेज़ है। समर टाइम है तो बच्चों की छुट्टियां होंगी अभी, और ये लोग बाहर जो खेलते हैं इस तरह से अपने ड्राइववे पे, गैराज के पास, या फिर ये वॉकिंग जो है फुटपाथ, यहाँ पे जो चौक के साथ बहुत सी चीज़ें इस तरह से ड्रॉ करते। जैसे हम लोग स्टापू बोलते थे, स्टापू था हाँ, बचपन में हम तो कहते थे, अब पता नहीं आप लोग क्या कहते होंगे। तो खेला करते थे, तो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। और अब यहाँ पे भी देख ले बच्चे भी करते। और मिकाए के कुछ चौक वगैरह हमारे घर पे अभी तक रखे, लास्ट ईयर लेके आए थे, लेकिन तब से रखे हुए। सामने सारे बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं और पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, बच्चे भी हैं, छोटे बड़े सब तरह के, सभी एज के। और लोग अपने डॉग्स को भी लेके निकले हुए हैं। पाकिस्तान में ये तो होता था कि किसी पार्क जाओ, गार्डन में जाओ, तो घास पे जो पैदल चलने का, मतलब चप्पल उतार के चलने में मज़ा आता था, अच्छा लगता था। लेकिन यहाँ की ग्रास जो है चलने के लायक नहीं है कि नंगे पैर उस पर चला जाए, क्योंकि इनके डॉग्स जो है उस पर थोड़ा बहुत वो कर देते, तो दिल नहीं मानता कि उस पर नंगे पैर चला जाए। कितना अच्छा लग रहा है, दरख्त इतनी तेज़ी से हिल रहे हैं और उनके नीचे से गुजरना, और मंजर भी बहुत अच्छा लग रहा है भाई। और कुछ लोग होते हैं जो अपनी ग्रास के ऊपर इस तरह से बोर्ड लगा देते कि आपके डॉग्स अलाउ नहीं है यहाँ पे कुछ गंद मचाने के लिए, तो उनको दूर रखें। ये देखें काउच ले जा रहे कोई, जो उस दिन यहाँ पे पड़ा हुआ था।
तो उसको कोई नया ऑनर मिल गया है। बारिश स्टार्ट हो गई। ओए बारिश, मैं कहाँ जाऊँगी अभी। इतनी अचानक से हल्की फुल्की बारिश हुई, बादल का एक छोटा सा टुकड़ा आया हुआ है काले बादलों का, वरना सफ़ेद बादल तो पहले से ही है। बस चंद मोटी मोटी बूंदें गिरा के गुजर रहे। तो दुआ है कि बस ज़्यादा बारिश ना हो कि भीग ना जाऊं। घरों के गैराज है, इनके दरवाजे कितने अच्छे, डबल गैराज है। और कितना प्यारा लग रहा है ये वाला, इतना बड़ा दरख्त और उसके नीचे एक पुराना सा बेंच रखा है और उस पर प्लांट्स लगे हुए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत मंजर लग रहा है। और ये परिंदा यहाँ पे घूम रहा है। कैसे उछल उछल के जा रहे हैं। पता है कि इसके पीछे आ नहीं सकते, उड़ जाएगा, तो जंप मार के जा रहे हैं रैबिट की तरह। फिर से अपनी फेवरेट जगह पे, अपने छोटे से स्टॉप पे आ गई हूँ। थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर सामने जो गैस स्टेशन है वहाँ तक जाना है। हिम्मत नहीं बन रही कि शॉपर्स ड्रग मार्ट तक जाऊँ आज, क्योंकि बस हिम्मत नहीं होती ज़्यादा दूर तक जाने की। तो थोड़ा बहुत तो हो जाएगा, फ़िलहाल जो काम है गैस स्टेशन तक वो करके फिर कल हो सके तो कल चली जाऊँगी शॉपर्स ड्रग मार्ट, या आज अगर मूड बन गया, इतनी हिम्मत रही तो शॉपर्स ड्रग मार्ट चली जाऊंगी। मेडिसिन पिक करनी है। और सामने ही आपको बड़ा सा कौवा दिखेगा भी, इतना बड़ा कौवा है, पानी में नहा रहा है। देखा आप लोगों ने कैसे नहा रहा है। बतख के बच्चे जो है वो उड़ना सीख रहे, कैसे उड़ के जा रहे, देखे कितने अच्छे लग रहे उड़ते हुए। जो ज़मीन में जाने वाले स्पाइरल हैं, ये कितने ज़्यादा खड्डे बना के रखे उन्होंने। और वहाँ पे उनका मेन रास्ता है इतना बड़ा, वहाँ पे जाके छुप गए थे जब मैं आगे गई। लेकिन यहाँ पे देखिए ये खिड़की, रोशनदान उनके सब बने हुए हैं हवा गुजरने के लिए, या फिर उनके भागने का एक और रास्ता अच्छा खासा बना है। और ये तालाब के इस साइड से आज मैं जा रही हूँ। ये रहा हमारा छोटा सा गैस स्टेशन। फिर से यहाँ टनल से होके जा रही हूँ, लेकिन आज मैं टनल से आगे निकल के सीधा जो ये कैनाल का पानी गुजर रहा है उसके पास से होते हुए तो आगे वाले ब्रिज से फिर निकलूँगी और शॉपर्स की तरफ जाऊँगी। और हाँ, डाउनटाउन भी जाऊँगी क्योंकि गैस स्टेशन में ATM चला नहीं, मसला हो रहा था। तो डाउनटाउन बैंक जाती हूँ, फिर वहाँ से आके मैं वापस मुड़ूँगी इधर शॉपर्स की तरफ। और टनल में मेरी आवाज़ गूंज रही है। टनल से निकलते ही मैं ऊपर की तरफ नहीं जाऊंगी, सामने से ही जाऊंगी। तो ये बैक साइड वाला रास्ता है और ये भी बहुत खूबसूरत है, इतना अच्छा लगता है। और ये बर्ड देखिए कितने आराम से बैठी हुई है। तो चलते हैं, आज ये वाला रास्ता एंजॉय करें आप लोग।
जो सामने बिल्डिंग्स हैं यहाँ से भी जाने का रास्ता है, ब्रिज बना हुआ है, लेकिन ये बिल्डिंग्स के अंदर जाएगा। और ये पता नहीं किसकी बिल्ली निकली हुई है। हेलो किटी। एकदम मस्त हवा चल रही है आज तो भाई। लोगों ने अपना बैकयार्ड कितने अच्छे से सेट किया हुआ है, डेक बना हुआ है इनका, फायर पेट जो भी है, गार्डन वगैरह। यहाँ से बैठ के व्यू देखो, और सामने बेंच बना हुआ है, वहाँ से भी बैठ के आप लोग देख सकते हो। काश हमारा भी वेट कम होता और इस तरह का व्हील हमारे पास होता तो हम भी ऐसे जाते, लेकिन खैर क्या कर सकते। मैं तो एक जो वो ई स्कूटर होता है वो तक नहीं चला सकती उस पे मेरा बैलेंस नहीं बनता। बत्तख जा रही है उड़ते हुए। यहाँ से अगर देखें तो कनाल कितनी छोटी है, पतली सी होके जा रही है, लेकिन आगे जाते जाते वो पूरी एक जो है ना ऐसे दरिया की तरह बन रही है। और यहाँ पे बत्तखें भी बहुत है, वही जो गीज़ होती है। तो चलते हैं, अगर हम पे अटैक ना करे तो देखते हैं। और सामने पानी में भी है और थोड़ा आगे भी बैठी हुई है। सामने एक अच्छा खासा पार्क दिख रहा है। पार्क है या फिर बच्चों के खेलने की कोई एक्टिविटी वाली जगह है, जो साइकिलिंग कर रहे हैं या फिर अपनी स्कूटीज़ बाइक्स वगैरह चला रहे हैं, या स्केटबोर्ड, उसी तरह का ही कोई लग रहा है। यहाँ पे कभी गई नहीं हूँ, लेकिन जाने का शौक़ है कि जाऊँगी देखूँ, क्योंकि उधर जो गए थे लास्ट ईयर मिकाइल के साथ, तो वो जगह भी बहुत अच्छी थी। कितना अच्छा हसीन मंज़र लग रहा है। और सामने वो दो गीज़ बैठी हुई हैं, उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, और ये बिल्कुल ही एकदम अलर्ट होके बैठ गई हैं, जैसे ही मैं यहाँ बेंच पे बैठी कि कहीं हमारे बच्चों पे ना आ जाए। और ये फ़ौरन से पहले हमला करने के लिए तैयार होगी। तो मैं बस थोड़ा सा ये मंज़र देख के घर चली जाऊँगी कि मुझ पे हमला ना कर दे, फिर मैं कहाँ भागती फिरूँगी। ट्रेन की पटरी भी गुज़र रही है, जो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, फिर ये जो घर है इनका कितना अच्छा है कि बिल्कुल ही अपने विंडो से, अपने बैकयार्ड से सारे मंजर देख सकते हैं और एकदम फ्रेश हो जाते हैं। तो कितना अच्छा लगता होगा इनको देखते हुए। रोज़ निकले ना इंसान तो अच्छा लगता है, फ्रेश रहते हैं, लेकिन हम लोग सुस्त होके बैठे रहते हैं घर पे। इन्होंने भी देखे अपना बैकयार्ड कितना खूबसूरत सजाया हुआ है। ये वाले भी है, कुछ घर बिल्कुल ही सिंपल है, कुछ तो बिल्कुल ही उजाड़ होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे से सेट करते हैं। जो थोड़ा बहुत समर टाइम होता है वो अपने बैकयार्ड में बहुत अच्छे से गुजारते हैं। इनका घर कितना प्यारा है, बैकयार्ड कितने अच्छे से सजा रखा है। और सामने वाकई में जो ना बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं, वो पूरा उनका ट्रैक जैसा बना हुआ है और अच्छे से साइकिलिंग कर रहे हैं वो लोग। सामने खूबसूरत सा तालाब है, दरख्त है, प्ले एरिया बना हुआ है बच्चों के लिए, झूले वगैरह लगे। तो ओहो रैबिट, भाग के गया रैबिट, बच्चों के प्ले एरिया में चला गया। इतना प्यारा सा रैबिट था। वो रहा, वहाँ पे छुप के बैठा हुआ है रैबिट। बनी बनी, हेलो बनी, क्यूट बनी। हेलो बनी, बनी, आई एम कमिंग।
दिल तो बच्चा है ना, क्या करे। बनी दिखा तो बनी के साथ मस्ती की, थोड़ा बहुत वहाँ पे बैठा हुआ है अभी, वो भी मस्ती कर रहा था, उछल कूद, वेट कर रहा था मैं थोड़ा करीब आऊँ फिर वो उछल के आगे जाता। तो अच्छा लगा बनी के साथ भी थोड़ी मस्तियाँ करके। बोला था ना ये एक छोटे से दरिया की तरह बन जाएगा। तो पानी कितना ज़्यादा हो रहा है, ये तालाब बड़ा होता जा रहा है। और सामने जो ब्रिज है वहाँ से होते हुए मैं लेफ़्ट मुड़ जाऊँगी और डाउनटाउन में पहुँच जाऊँगी, बैंकॉक के पास ही। तो आप लोग भी मेरे साथ आज घूमें। यहाँ से भी ब्रिज के नीचे से जाने का रास्ता है और ऊपर की तरफ से भी मैं ऊपर की तरफ से जाऊँगी। ये ब्रिज इन बंदे के नाम पे मार्टिन मिक्की ब्रिज, ये 1981 में जो है नॉर्दर्न आयरलैंड से एड्री शिफ्ट हुए थे और इन्होंने मिक्की होम्स इन 1987 जब मैं पैदा हुई थी तब यहाँ पे जो है अपनी बिल्डिंग स्टार्ट की थी, होम्स वगैरह बनाना। तो तब से जो है फिर इनका प्रोजेक्ट जो है बहुत ही हो गया, बहुत बड़े बिल्डर बन गए और ये ब्रिज उनके नाम पे बनाया हुआ है उन्होंने। ये वाला रास्ता डाउनटाउन में आने के लिए शॉर्टकट है, मुझे ये इजी लगा। उस दिन जो मैं आई थी तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी, वापस जाते हुए मेरे पैर सूज गए थे और अगले 4 दिन तक बहुत ही दर्द था मेरे राइट वाले पैर में ज़्यादा। तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है मेरा, कुछ विटामिन की कमी की वजह से जो है फिर दर्द ज़्यादा होता है। लेकिन आज मैं अच्छे तरीके से पहुंच गई हूँ और मैंने शॉर्टकट लिया तो इजी तरीके से पहुंच गई है डाउनटाउन में। बाहर के नज़ारों और मेरे बचपने के साथ जो छोटी मोटी मैं बचपने वाली हरकतें बिल्ली के साथ खरगोश के साथ कर रही थी, तो उनके साथ साथ अब थोड़ा सा डॉलरामा का भी चक्कर लगा ले, यहाँ पे भी देखते हैं। हालांकि मुझे सिर्फ आइस क्यूब की ट्रे चाहिए थी और कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तसल्ली से घूम फिर के मैंने वीडियोस बनाई ये सारा फ्रिज के लिए, पेंट्री के लिए, या फिर अपने किसी क्लोजेट में, अपने कबर्ड में स्टोरेज वगैरह के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप लोग ये चीज़ें सारे यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज़ करना हो आपने जो अपने सारे सामान को, तो तरह तरह के डिफरेंट टाइप के आइटम्स रखे हुए थे, बकेट्स वगैरह थी इस तरह की, और सारे जार वगैरह सब कुछ। तो डॉलरामा बाकी स्टोर के हिसाब से जो है थोड़ा सा कम प्राइस है यहाँ पे। चीज़ें भी बस नॉर्मल क्वालिटी की हैं, कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ भी निकल आती है, लेकिन मोस्टली बस नॉर्मल क्वालिटी की चीज़ें हैं लेकिन कम प्राइस रेंज में। लेकिन ये है कि अभी यहाँ पे कोई भी चीज़ इस तरह की नहीं है कि आपको $1 में ही मिलेगी। $1 और कुछ सेंट से स्टार्ट होता है और $4-5 तक डॉलर जो है उतने का ये अमाउंट बन जाती है चीज़ें उनकी। और ये छोटे छोटे कप्स देख के मुझे मेरे भतीजा भतीजी याद आ गए थे। मेरी बहन ने ज़बरदस्ती मुझसे उनके लिए 2 छोटे छोटे कप्स ले लिए थे कि नहीं तुम लोग ये मेरी तरफ से है, तुमने लेके देना है। और इतने प्यारे पिंक और रेड कलर के थे, तो छोटे साइज़ के खूबसूरत से मग। तो इसी तरह की छोटी छोटी याद जब भी मुझे आती है, मुझे मेरी फैमिली वगैरह याद आ जाती हैं। तो यादें नहीं भुलाई जाती, हमेशा याद रहते हैं जो भी मेरा वक्त गुज़रा है मेरी फैमिली के साथ, मेरे सभी घर वालों के साथ जो भी थे। तो हर पल उनकी याद आती रहती है, ऐसा नहीं है कि भूल जाऊँ। यहाँ पे भी देख ले अच्छी तरह के, और इस वाले डॉलरामा पे अच्छी खासी जो है वैरायटी थी। हालांकि जो दूसरी तरफ सुपर स्टोर के पास डॉलरामा है वहाँ पे इस तरह की वैरायटी नहीं है, यहाँ पे अच्छी खासी वैरायटी अवेलेबल थी। तो बस फिर हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं इजीली, डेकोरेटिव हो, बाहर के लिए आउटडोर डेकोरेशन या फिर इंडोर डेकोरेशन, जो भी चीज़ें हो आपको मिल जाएंगी। तरह तरह की DIYs करने के लिए आप ये सिंपल सी चीज़ें छोटी छोटी उठा लें, उनके साथ DIYs कर लें। मेरा चैनल भी जब मोनेटाइज हो जाएगा तो मैं अपने पैसे इन्हीं चीज़ों पे ख़र्च करूँगी। खैर वहाँ से भी निकल आई, मौसम अच्छा खासा ठंडा ठंडा हो रहा था। और ये छोटा सा जो है बुक लाइब्रेरी है, यहाँ पे लोग इसी तरह से अपने घर के बाहर या फिर रोड पर जो एक इसी तरह से एक शेल्फ टाइप बना लेते, कबर्ड टाइप, उसमें बुक्स रखी होती हैं। कुछ होते हैं जो यूं ही बुक उठा लें, और कुछ का होता है कि आप एक बुक रखें और एक बुक उठा लें अपने लिए। और यहाँ पे ट्रेन गुजर रही थी, फाटक बंद हो रहा था, तो कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा हुआ मैं आगे निकल आई थी।
तो मुझे दूर से ही दिख गया ट्रेन। लेकिन ये है कि यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया, मेरी कुछ वीडियोस की साउंड ही नहीं है। हालांकि ट्रेन की आवाज़ इतनी अच्छी लग रही थी, यहाँ पे हवा भी तेज़ चल रही थी और जो फाटक बंद हुआ उसकी आवाज़ थी। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ क्लिप्स में जो है वॉइस बिल्कुल ही म्यूट हो गई है। मैंने नहीं किया लेकिन खुद ही हो गया। तो खैर यहाँ पे मैं वापसी का सफ़र कर रही थी, घर की तरफ जा रही थी। तो वापसी पे भी उसी रास्ते से होके जाऊंगी और मौसम अच्छा खासा ठंडा हो गया था, हवा और भी तेज़ हो गई थी क्योंकि शाम होते होते मौसम बिल्कुल ही ठंडा हो गया था। दिन में तो था ही ठंडा, लेकिन अभी तो और भी हो गया था। और यहाँ पे जब आई तो बत्तख मैडम जो है अपने 5-6 छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है पानी में तैरती हुई जा रही थी। जैसे स्कूल में होता था कि सबसे आगे हमारी क्लास टीचर हुआ करती थी, असेंबली में जो लेके जाती थी तो लाइन से हम लोग उनके पीछे लग के जाते थे। असेंबली में जाके अपनी लाइन बनाओ, लाइन से खड़े हो जाओ क्लास वाइज। तो ये भी उसी तरह लग रहे थे। और पीछे एक और बत्तख जो है चिल्ला रही थी, शोर उसका बहुत आ रहा था। तो मुझे लगा शायद वो इनके मियाँ साहब है, इस बत्तख बेगम के मियाँ साहब है, लेकिन वो कोई और बत्तख बेगम थी। और उसका मियाँ साहब जो है ना वो उसको मना रहा था और वो चीखती चिल्लाती आगे जा रही थी और ये उसके पीछे पीछे जो है ना जा रहा था तैरते हुए। आपस में वो लोग बात भी कर रहे थे। तो मैंने कहा देख लो भाई, हर जगह ही जो है ना, चाहे इंसान हो या जानवर हो, बीवियाँ नखरे दिखाती हैं और मियाँ साहब जो है ना उनको मनाते फिरते उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं। तो ये देख ले, ये वाली बत्तख बेगम शोर मचा रही थी। यहाँ पे भी वॉइस जो है सारा म्यूट हो गया था खुद ब खुद, वरना इतनी ज़ोरदार इनकी आवाज़ें थी। और उसका मियाँ जो है पीछे से मनाता हुआ जा रहा है कि प्लीज़ बेगम मान जाओ, गुस्सा ना करो, दूर मत जाओ, डूब जाओगी। तो मेरी थोड़ी सी जो है ना फ़नी वाली कमेंट्री जारी है। खैर नज़ारे अच्छी तरह से देखते हैं। और ये पता नहीं ईगल था या क्या, इतना बड़ा सा परिंदा था, इतने अच्छे से उड़ रहा था तो आसमान पे ही उड़ते हुए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक बार तो मेरे सर के ऊपर से भी जब गुजरा तो बहुत ही बड़ा साइज़ का परिंदा था, मुझे लगा ईगल ही है। और यहाँ पे गैस स्टेशन से मैंने अपने लिए जो है ये ड्रिंक ले ली। इंडोनेशियन ड्रिंक है मेरे ख्याल में और हलाल इस पर लिखा हुआ भी है क्योंकि थक गई थी और प्यास बहुत लग रही थी। खैर यहाँ पे घर के पास पहुँच चुकी हूँ और सामने स्काई व्यू इतना हसीन लग रहा था। सनसेट तो हो ही चुका था लेकिन फिर भी रोशनी थोड़ी बहुत थी और मंजर बहुत हसीन लग रहा था। और साथ ही किसी इंडियन घर से जो है किसी भजन की आवाज़ आ रही थी। तो खैर वो लोग भी अपना इबादत का सिस्टम करते होंगे। और ये फ्रॉक को देखिए, उसकी आंखों की लाइट्स ऑन है। तो घर पहुंच गई और फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। मिलेंगे अगले व्लॉग में। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।